Hello students and welcome back to my YouTube channel. Today's topic is electromagnetic field theory problem solution of GATE exam. Okay, तो चलिए देखते हैं पहले का क्वेश्चन है. As shown in figure, C is the arc from the point 3 or 0 to 3 on the circle, that is x square plus y square equal to 9. So the value of integral y square plus 2xy dx plus 2xy plus x square dy is क्या होगा, ये हमें निकालने होंगे. तो ये है आर्क, ये आर्क से इसका डिस्टेंस है 3 0 और 0 3. ये सी है, ये सेमी सर्कल है. ओके, अब देखेंगे ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. ये गिवन है. ओके, अब हमें क्या करना है. अब एक्स ये इस डायरेक्शन में, ये नीचे का ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 cos थीटा. ओके, एंड y ये जो ऊपर है ये हो गया साइन और ये नीचे ये होंगे कॉस. साइन भी 3 साइन थीटा. ओके, अब जो dx है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx है -3 साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि ये जो है ये dx और ये dy. ओके, और dy जो है वो है 3 cos थीटा डी थीटा. ओके, x ये 3 cos थीटा, y 3 साइन थीटा. dx इंटीग्रेशन dx हो जाएगा -3 साइन थीटा डी थीटा एंड dy 3 cos थीटा डी थीटा. ओके, अब नंबर 1 पे थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2. अब π/2 इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री मीन्स ये जो थीटा है, एंगल थीटा, ये वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. ओके, अब इसके इंटीग्रेशन क्या होंगे. ये जो गिवन है ये सी मीन्स ये सेमी सर्कल जो है ये है π/2. ओके, अब π/2 सी के जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं. ठीक है, π/2 ये होंगे, ये जो है ये हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy. ओके, अब हमें ये जो y है, y हम लोग यहाँ पे निकल ली है. x भी ये हमें मिल गया है, सब कुछ मिल गया है. तो इसको फॉर्मूला के बेस हम ये इस पे पुट करेंगे. ओके, अब देखते हैं इंटीग्रेशन 0 मीन्स ये जो है ये 0 है. ओके, ये जो है ये है π/2 मीन्स ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके होगा 90 डिग्री. अब 0 to π/2. ओके, 0 to π/2 दैट इज y स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, दैट इज 3 साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2xy. 2 into x मीन्स 3 cos थीटा और y मीन्स 3 साइन थीटा. और ये जो dx है ये है -3 ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3 साइन थीटा डी थीटा. ये मीन्स इस जगह का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए. अब हमें ये लिखने हैं, ये कैसे निकल लेंगे, प्लस 2xy मीन्स 2 into 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा. ये हो गया 2xy प्लस x स्क्वायर दैट इज 3 cos थीटा स्क्वायर. 3 cos थीटा स्क्वायर ये ब्रैकेट में. अब dy मीन्स 3 cos थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा. ओके, अब 3 स्क्वायर मीन्स 9 3 स्क्वायर मीन्स 0 to π/2 दैट इज 3 स्क्वायर मीन्स
9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 2 into 3 cos theta and 3 sin theta, that is equal to 18. Okay, 18 sin theta and cos theta minus 3 sin theta d theta. ओके, अब इसमें भी सेम 18 cos theta sin theta प्लस 9 cos square theta and 9 cos square theta and 3 cos theta d theta. ठीक है, अब इनके जगह पे दैट इज, और फिर से इंटीग्रेशन 0 to π/2, दैट इज इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, दैट इज 18 sin थीटा और 18 cos theta sin theta, that is equal to -27 sin square theta minus 54 sin square cos theta. इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे. ये sin थीटा है और ये भी sin थीटा डी थीटा है, मीन्स 3 9 जा 27. ओके, sin स्क्वायर थीटा माइनस इसके साथ 3 18 जा 54 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस ये भी सेम 18 कॉस थीटा साइन थीटा और ये इंटू कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 54 18 इंटू 3 54 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस 27 ये साइन स्क्वायर, ये है साइन क्यूब थीटा, 27 कॉस क्यूब थीटा. ओके, मीन्स ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये सिंपल सा है, दैट इज इक्वल टू क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये हम मिल चुके हैं और दैट इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 0. ओके, अब कैसे देखिए, हम जब इंटू करते हैं दैट इज x प्लस वाई, इसको अगर हम इंटू करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है. 3 साइन स्क्वायर थीटा के साथ पहले इसके साथ इनको इंटू कर लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 9 साइन स्क्वायर थीटा एंड इसके साथ इसको कर लेंगे, ये हो गया हम लोगों का ये इतना. अब इनका मीन्स ये 2xy का इसका कैलकुलेशन है ये, तो इसको हम अगर इसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद ये आ जाएंगे और ये प्लस माइनस साइन कट के ये हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, ये बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूला पुट करनी है, उसके बाद जो दिए गए हैं गिवन है और जो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है. ठीक है, तो उसको पुट कर देंगे तो ये आप लोगों का चला आएगा आंसर 0. ओके, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन फाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इसका जो है ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2 -1 and 1, and the direction of the vector is p equal to I plus 2j plus 2k. ओके, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? हम लोग जानते हैं कि ये जो फाई गिवन क्या है, गिवन है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये हमें गिवन है. अब डेल का फॉर्मूला क्या है? डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ऐसे करके. तो इसको और फाई जो है ये हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो आई वेक्टर है आई बार डेल फाई बाई डेल एक्स, ओके, प्लस जे को डेल फाई बाई डेल वाई और के को
डेल फाई बाई डेल जेड, ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या है, अब ये जो है x डेल x इसका हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जे बार इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस के बार को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2yz। ऐसे करके ये जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको हम, इसका एक फॉर्मूला भी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे आ जाएंगे, दैट इज 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम, ये मिल चुका है और इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद जो डेल फाई जो है ना, इसका पॉइंट क्या है 2 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 1 एंड 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बार इक्वल टू वाई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 मीन्स 2xz, 2 इंटू यहाँ पे ये है 2 इंटू z का है 1 तो 1, ऐसा करके हमें 4 आ जाएंगे, है ना। तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। तो आई बार इक्वल टू आई इंटू 1 प्लस 4 प्लस जे को भी हम लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस 1 और के को हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू आई हमें मिल जाएंगे 4 प्लस 1 5i प्लस माइनस 3j प्लस 2k। ओके, अब p हमें गिवन है, ये तो हमें मिल गया है ना, ये डायरेक्शन। अब ये जो गिवन है p इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k, ये तो गिवन है ना। तो अब हम इसको p बार लिख सकते हैं। अब p डिटर्मिनेंट इक्वल टू रूट अंडर आई मीन्स करके कुछ नहीं है, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे करके 1 प्लस 4 9 दैट इज इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं इसको 3। अब p डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमें मिल गए हैं 3। अब the differential derivation the directional derivation of phi x y z at 2 minus 1 and 1 in the direction of p bar is डेल फाई। ओके, डेल फाई एट p क्या हो गया p बार बाई p डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, ये जो हमें मिल गया है यहाँ पे 5/3j प्लस 2k, इसको हम लिख सकते हैं 5i माइनस 3j प्लस 2k इंटू p बार दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k बाई p डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 3। तो इसको हम 5 माइनस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9/3 9 माइनस 6/3 दैट इज इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको डेल और फाई का जो फॉर्मूला है वो आपको पुट करनी है। उसके बाद इसको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करनी है। उसके बाद जो यहाँ पे गिवन है वो सब कुछ पुट करने के बाद जो ये जो वेक्टर जो डायरेक्शन आ गया है, ठीक है, इसको बाद में पुट करनी है। और p जो गिवन है यहाँ पे वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k, इसको डिटर्मिनेंट करके इसको रूट करके इसको ये 3 आ गया, इसको निकालने होंगे। उसके बाद
ये जो डायरेक्शनल डेरिवेशन है फाई एक्स वाई जेड का वो इस पॉइंट पे है 2 - 1 and 1। सो इन पी डायरेक्शन पे जो है इसका डेल और फाई क्या होंगे, तो इसको हम इसका जो फॉर्मूला है वो है पी बार बाई पी डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू ये जो 5/3J2K है यहाँ पे इस डेल फाई का, ये डेल फाई यहाँ पे लिख लेनी है आप लोगों को। उसके बाद इंटू करके पी बार दैट इज इक्वल टू आई प्लस 2J + 2K जो है उसको यहाँ पे पुट करनी है, और पी डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 3, इसको इंटू करके ये आ जाएगा आप लोगों का 1 आंसर। ओके, ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे भी बहुत हार्ड लगती है, बट कैलकुलेशन तो करनी है आप लोगों को, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है क्योंकि ये गेट एग्जाम में तो आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बट आपको बस फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना सबको, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।